उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुंभ मेले को लेकर एक बार फिर बड़ी तैयारी में जुट गई है। 2017 में सत्ता में आने के बाद सूबे के मुखिया ने 2019 में भव्य कुंभ मेले का आयोजन किया था, लेकिन 2019 में अर्ध कुंभ हुआ था, पर 2025 में महाकुंभ होने वाला है और सरकार इस महाकुंभ को भव्य बनाने में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। चलिए आपको 2025 महाकुंभ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं। भारत में कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और विशाल पर्व माना जाता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं और पवित्र नदियों के संगम में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। कुंभ मेला हर साल 12 साल में एक बार आयोजित होता है और इसका आयोजन केवल 4 जगहों पर होता है, यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अब चलिए आपको बताते हैं कि अगला महाकुंभ कब होगा। अगला महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के पावन स्नान से होगी और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ इसका समापन होगा। इस दौरान कई खास स्नान होते हैं जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। अगर आप भी शाही स्नान करने की इच्छा रखते हैं तो इन तारीखों में आप स्नान कर सकते हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा के दिन, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कुंभ मेला क्यों लगता है और इसका क्या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। जानकारों की माने तो कुंभ मेले की मान्यता समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। कथा के मुताबिक एक बार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन से निकले रत्नों को दोनों ने आपस में बांट लिया, लेकिन जब अमृत निकला तो उसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। इस झगड़े में अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत का कलश अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। अमृत की छीना झपटी में कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसी कारण हर 12 साल में इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। सनातन धर्म के गुरुओं की माने तो कुंभ मेले का आयोजन केवल पौराणिक कथा से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि इसका संबंध ज्योतिष से भी है। शास्त्रों के मुताबिक जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं तो कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तब नासिक में कुंभ मेला लगता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब उज्जैन में कुंभ मेला होता है। दावे तो यहाँ तक किए जाते हैं कि कुंभ मेला सिर्फ स्नान का अवसर नहीं, बल्कि ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस पवित्र स्नान से व्यक्ति को जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुंभ मेला संतों, साधुओं और धार्मिक गुरुजनों से मिलने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का भी एक अवसर है। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु और साधु संत आते हैं। इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि लोग बिना किसी कठिनाई के इस महापर्व में भाग ले सकें। सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला ही नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। भाग लेकर हर व्यक्ति को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। अगर आप भी इस पवित्र अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने का मौका पा रहे हैं तो ये आपके जीवन का एक अनमोल अनुभव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।